ओके, नेक्स्ट जो है हम इसी टेक्निक से FV फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, इसी टेक्निक से एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स ₹50,000 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 5 years compounded annually. How much would he get at the end of 5th year? मतलब हमको देखो, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये मिल गया कि ये सिंगल इन्वेस्टमेंट है। 50,000 जो है वो एक बार में इन्वेस्ट कर रहा है, कितने ईयर्स के लिए? 5 years के लिए। एन मिल गया, PV मिल गया, रेट कितना है? 6% पर एनम। इसी से ही आपको बेटा क्वेश्चन पहचानना है। चारों टेक्निक है, चारों टेक्निक को अलग अलग तरीके से आपको पहचानना है कि अगर फर्स्ट टेक्निक का आया तो ये सिंगल अमाउंट है और ये सिंगल टाइम ही, वन टाइम ही ये इन्वेस्ट होता है। चलिए, फिर PV है जो है 50,000 है, R 6% दे दिया, N 5 years दे दिया। तो अब फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर RN। ठीक, 50,000 लिखा, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर किस में देखेंगे? 5 years में जाके 6% में देखेंगे। 5 years में जाके 6% में हम देखेंगे कि कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कितना दिया हुआ है। ये 1.338 दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 66,900। देखो बेटा, मैंने दोनों फॉर्मूले से ही, फर्स्ट टेक्निक के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से ही मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? PV N + R टू द पावर N। तो अब जो है 50,000 6% है, तो 6 इंटू इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 6 डिवाइडेड बाई 100 आएगा। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 100 आया तो ये क्या क्या आपका 0.06। ठीक है, तो ये 0.0, यहाँ 6% नहीं लिखेंगे बेटा, 0.06 होल टू द पावर 5। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। इस फॉर्मूले में आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखो आपका आंसर जो है सिमिलर आया, 66,900 फ्यूचर वैल्यू, और पहले वाले फॉर्मूले से भी आपका आया फ्यूचर वैल्यू 66,900। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक्निक। कौन सा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। ठीक, अब हम सेकेंड वाले टेक्निक में जाते। कंपाउंडिंग टेक्निक का ही सेकेंड टेक्निक क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जुड़ा? कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसके लिए हम टेबल 2 देखेंगे बेटा, आपके IM पांडे में टेबल 2 देखना। ठीक है, सेम वैसा ही हमको टेबल देखना है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ 5 year एन्युटी ऑफ 6,000 पर ईयर इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक दैट pays 8% per annum interest compounded yearly. Find the total amount available to the depositor at the end. At the end मतलब कितना ईयर दिया हुआ है? ये पर ईयर कितना ईयर दिया है? 5 year है ना। तो 5 year में एट द एंड का मतलब है 5th year में इस 6,000 की कितनी वैल्यू होगी? देखो मैंने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे क्या है आपका? सीरीज़, इक्वल सीरीज़ में हर साल हम जमा कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इवन 5th ईयर में। तो इस 6,000 की वैल्यू 5th ईयर में क्या होगी? तो 5th ईयर का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5th ईयर में जाके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ये वन टाइम जो है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। हर साल आपको 5 साल दिया है, लेकिन 5 साल, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000, ऐसा नहीं था। हमने सिर्फ 50,000 जो है वो फर्स्ट ईयर में ही डिपॉजिट किया था, इन्वेस्ट किया था। ठीक है, वो 50,000 5th ईयर में हमको कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना था फ्यूचर वैल्यू। लेकिन
सेकेंड वाले टेक्निक में इक्वल सीरीज़ में जो है हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने साल तक, 5th ईयर तक, ठीक है। तो 5th ईयर का फ्यूचर वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। एन्युटी अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 6000। एन्युटी अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगा, अब एन्युटी अमाउंट होगा। एन्युटी अमाउंट हमको दिया हुआ है 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। टाइम पीरियड 5 ईयर्स, राइट। चलिए, एन्युटी अमाउंट 6000 मिल गया। CVAF कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अब इसके लिए हमको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में जाते हैं तो हमको CVAF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जो है कितना, 5 ईयर्स में जाएंगे। वर्टिकल में हम 5 ईयर्स देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में 8% देखेंगे, तो आपको कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर मिलेगा 5.867। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35,202 रुपीज़ जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू होगा। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना बेटा। इक्वल सीरीज़ मतलब इक्वल सीरीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है, सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आप एक टाइम पे एक ही बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ईच ईयर जो है आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का जो है आपको डिफरेंशिएट पता चल गया। अब आते हैं हम थर्ड में, थर्ड टेक्निक।